कृष्ण। नमस्कार भक्तों, आज की इस पावन कथा में हम आपको अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की 5 अद्भुत कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप समझ पाएंगे कि आखिर इस महीने को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास क्यों कहा जाता है। कहते हैं इस महीने में किया गया छोटा सा जप तप दान स्नान और सेवा भी कई जन्मों के पापों को समाप्त कर देती है। एक समय ब्रह्मलोक में बहुत अद्भुत घटना हुई। हुआ क्या, ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, वेदों में जितने भी यज्ञ तप दान व्रत और तीर्थ बताए गए हैं, उनका फल बड़ा है या फिर पुरुषोत्तम मास का सेवन। तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य तराजू मंगवाया। तराजू के एक पलड़े में वेदों में बताए गए सभी पुण्य कर्म रखे गए, यज्ञ दान तीर्थ तपस्या व्रत सारे रखे गए, और दूसरे पलड़े में रखा गया सिर्फ पुरुषोत्तम मास का सेवन। और भक्तों, जैसे ही तराजू को उठाया गया तो सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। वेदों के सारे साधन हल्के पड़ गए और पुरुषोत्तम मास का पलड़ा बहुत भारी था। तब ब्रह्मा जी बोले, संसार में पुरुषोत्तम मास सबसे महान और पूजनीय है। जो मनुष्य इस मास में स्नान दान कथा और भगवान का भजन करता है, उसे अनेक जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुनता, दान नहीं करता और भगवान का स्मरण नहीं करता, उसे जन्म जन्म तक दरिद्रता और दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके शरीर में सभी तीर्थों का वास माना जाता है। और जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में स्नान और दीपदान करता है, उस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने लगती है। अब आज इस वीडियो में आपको पुरुषोत्तम मास की 6 अद्भुत कहानियां सुनाती हूँ। तो आइए प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले भावनगर में एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत धर्मात्मा था, सत्य बोलने वाला, विद्वानों का सम्मान करने वाला और भगवान विष्णु का परम भक्त। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य वहां पधारे। राजा ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर बड़े आदर से उनका पूजन किया, आसन दिया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान के भक्त स्वयं मेरे घर आए हैं। ऋषि अगस्त्य राजा की विनम्रता देखकर प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद राजा ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण मुझे ये राज सुख धन और वैभव प्राप्त हुआ। ऋषि अगस्त्य कुछ देर ध्यान में लीन रहे। वे बोले, राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा बड़े ध्यान से सुनने लगे। ऋषि बोले, पूर्व जन्म में तुम बहुत गरीब और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे। तुम्हें न धर्म में विश्वास था न भगवान में। तुम क्रोधी और नास्तिक थे। लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाती थी। धीरे धीरे तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण तुम्हारे सभी रिश्तेदारों ने तुम्हें छोड़ दिया। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता था। तब तुम दोनों जंगल में जाकर रहने लगे। एक दिन दोपहर के समय एक ऋषि रास्ता भटक गए। तेज गर्मी और भूख प्यास के कारण वो रास्ते में मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारी पत्नी ने उन्हें देखा, उसके मन में दया जागी। उसने तुरंत तुम्हें बुलाया। तुम दोनों ने मिलकर ऋषि को उठाया, उन्हें अपने छोटे से झोपड़े में लाए, जल पिलाया, हवा की, उनकी सेवा की। और कुछ देर बाद जब ऋषि को होश आया तो उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तब तुम दोनों ने अपना दुख उन्हें सुनाया। ऋषि सब समझ गए। वो बोले, तुमने आज सच्चे मन से मेरी अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर ऋषि बोले, कुछ ही दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तुम दोनों श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना, दीपदान करना और पूर्णिमा के दिन स्नान करके भगवान का स्मरण करना। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और इतना कह के ऋषि वहां से चले गए। भक्तों, अब पहली बार उस गरीब व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। जब पुरुषोत्तम मास आया तो तुम दोनों पति पत्नी रोज नदी में स्नान करते, दीपक जलाते, भगवान विष्णु का नाम लेते और पूर्ण श्रद्धा से व्रत करते। पूरे महीने तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का नियम निभाया। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से कष्ट समाप्त होने लगे और मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। वही अगले जन्म में वही गरीब व्यक्ति राजा चित्रबाहु तुम बने और उसकी पतिव्रता पत्नी इस जन्म में उसकी रानी बनी। ऋषि अगस्त्य बोले, राजन, तुम्हें जो सुख और वैभव मिला है वो पुरुषोत्तम मास के दीपदान और व्रत का ही फल है। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से राजा और भी अधिक श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। वो हर वर्ष पुरुषोत्तम मास पर स्नान दान दीपदान और कथा करवाता। पूरा राज्य भगवान विष्णु के भजन से गूंज उठता। हे
पुरुषोत्तम मास के ठाकुर, जैसे राजा को सद्बुद्धि दी, संतों का संग दिया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें भी संतों का संग देना, हमें भी सद्मार्ग देना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक क्षमा करना। बोला पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। समय चक्र से बहुत पीछे चलिए, केरल देश में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम चित्र शर्मा था, लेकिन पूरे नगर में लोग उसे कंजूस ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। वो इतना लोभी था, ना कभी दान करता, ना किसी भूखे को भोजन देता, ना ही भगवान का नाम लेता। अगर कोई भिक्षुक उसके दरवाजे पे आ जाता तो वो क्रोध में दरवाजा बंद कर देता। लोग कहते इतना धन होते हुए भी इसके मन में जरा सी भी दया नहीं है। धीरे धीरे नगर के लोग उसे दूर रहने लगे। उसका एक ही मित्र था जो बहुत बड़ा माली था। उसकी सुंदर वाटिका पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। वहाँ आम, केले, नारियल और कई तरह के मीठे फल लगते थे। एक दिन चित्र शर्मा रोता हुआ उसी मित्र के पास उसकी वाटिका में पहुंचा और बोला, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता, लोग मेरा बहुत अपमान करते हैं, अब मैं तो आत्महत्या ही कर लेता हूँ। अब उसकी बात सुनकर मित्र का मन पिघल गया। उसने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मेरी वाटिका में ही रह जाओ। चित्र शर्मा अब वहीं रहने लगा। शुरुआत में वो बहुत सीधा और शांत बनकर रहता था। धीरे धीरे माली को उस पर पूरा विश्वास हो गया। अब माली मंदिर और राजकार्य में अधिक व्यस्त रहने लगा। उसने पूरी बगीचे की जिम्मेदारी चित्र शर्मा को सौंप दी। लेकिन भक्तों, जिस मन में लोभ बच जाए वह विश्वास की कीमत नहीं समझता। अब चित्र शर्मा रोज पेड़ों से फल तोड़ता, सबसे अच्छे फल खुद खा जाता, बाकी बाजार में बेच देता और धन अपने पास छुपा कर रख लेता। जब माली उससे पूछता, मित्र इतने फल कम कैसे हो गए, तो वो तुरंत ही झूठ बोल देता, क्या बताऊं, पंछी सारे फल खराब कर देते हैं। धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता गया। अब वो रात में भी छिप छिप कर फल बेचने लगा। लेकिन भक्तों, भगवान की यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक दिन उसकी आयु पूरी हो गई। मृत्यु के बाद भयानक यमदूत वहां पहुंचे। उसकी लाल आंखें, आंखों में फंदे और भयंकर रूप देखकर चित्र शर्मा कांप उठा। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां धर्मराज का विशाल दरबार लगा हुआ था। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा खोला। फिर धर्मराज से कहा, महाराज, इस मनुष्य ने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। इसने मित्र का विश्वास तोड़ा, चोरी की, झूठ बोला और कभी किसी की सहायता नहीं की। ये सुनते ही धर्मराज क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, ऐसा पापी मनुष्य को 1000 वर्षों तक बंदर योनि में भटकना होगा। कुछ समय बाद चित्र शर्मा ने बंदर योनि में जन्म लिया। अब वो घने जंगलों में भटकने लगा, लेकिन उसके पिछले जन्मों के पाप अभी समाप्त नहीं हुए थे। उसके मुख में भयंकर रोग हो गया। घाव इतने दर्दनाक थे कि वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पाता था। जब भी वो पेड़ से फल तोड़ता, दर्द के कारण फल उसके हाथ से नीचे गिर जाते। नीचे दूसरे पशु पक्षी उन फलों को खाकर तृप्त हो जाते। वो बेचारा भूखा ही रह जाता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि यही महीना उसका भाग्य बदलने वाला है। तेज गर्मी का समय था। बंदर कई दिनों से भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। उसकी आंखों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। चलते चलते वो एक पवित्र कुंड के पास पहुंच गया। कुंड का जल बिल्कुल स्वच्छ था, लेकिन भक्तों, उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो ठीक से पानी पी सके। कमजोरी के कारण उसका पैर फिसल गया और वो सीधे कुंड में गिर गया। 5 दिनों तक वो उसी पवित्र जल में पड़ा रहा, भूखा प्यासा कमजोर। फिर 5वें दिन उसने वही प्राण त्याग दिया। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकले, आकाश में अद्भुत प्रकाश फैल गया। दिव्य गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी। स्वर्ग से एक सुंदर दिव्य विमान उतरा। बंदर ने आश्चर्य से देखा, उसका शरीर बदल चुका था। अब वो दिव्य तेज से चमक रहा था। वो घबरा कर बोला, मैंने तो जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, फिर मुझे ये दिव्य लोक कैसे मिल रहा है। तब भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हें पुरुषोत्तम मास की कृपा से मिल रहा है। बंदर आश्चर्य से उनको देखने लगा। विष्णु पार्षद बोले, तुम कई दिनों तक भूखे रहे, इसलिए अनजाने में तुम्हारा व्रत हो गया। तुम्हारे गिराए हुए फल दूसरे जीवों के काम आए, इसलिए तुम्हें परोपकार का भी पुण्य मिला। और 5 दिनों तक इस पवित्र कुंड में पड़े रहने से तुम्हें पुरुषोत्तम स्नान का फल भी प्राप्त हुआ। तो भक्तों, इतना सुनते ही उस जीव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान कितने दयालु हैं। जिसने जीवन भर पाप किया, अगर उसे भी पुरुषोत्तम मास में मुक्ति मिल सकती है, तो जो सच्चे मन से भगवान का भजन करेगा, उसे कितना बड़ा पुण्य फल मिलेगा, खुद ही सोचो। फिर वो दिव्य विमान में बैठ के गोलोक चला गया। भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा है। इस महीने में अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इसलिए इस पवित्र मास में जितना हो सके दान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए और दूसरों की सहायता कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों की शादी हो गई थी।
दोनों की बहुएं में उनके दोनों एक ही घर में रहती थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। देवरानी बहुत धार्मिक थी। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर आंगन साफ करती, तुलसी पर जल चढ़ाती, फिर मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करती। गांव में कहीं भी कथा होती तो वो अवश्य सुनने के लिए जाती। लेकिन उसकी जेठानी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे ताने मारती, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, बुड्ढों वाले काम करती है, जरा घर गृहस्थी में भी मन लगाया कर। देवरानी मुस्कुराकर धीरे से कहती, जीजी मेरा मन भगवान के नाम से शांति पाता है, मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। और ये बात सुनकर जेठानी और अधिक चिढ़ जाती। समय बीतता गया। फिर एक दिन पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा गांव भजन कीर्तन और व्रत में लग गया। देवरानी ने भी पुरुषोत्तम मास का नियम लिया। अब वे और भी अधिक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। रोज सुबह सवेरे अंधेरे में उठती, नदी पर स्नान करने जाती, फिर बगीचे से सुंदर फूल चुनकर भगवान को अर्पित करती। उसकी भक्ति देखकर गांव की स्त्रियां भी उसकी प्रशंसा करती। बस यही बात जेठानी को अंदर ही अंदर जलाने लगी। वो सोचती सब लोग इसकी इतनी तारीफ ही करते हैं, जैसे घर में सिर्फ यही धर्मात्मा है। एक रात जब सब सो गए तब जेठानी चुपके से उठी और बगीचे में गई और सारे फूल तोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सुबह जब देवरानी फूल लेने के लिए पहुंची तो उसने देखा सारे फूल मिट्टी में गिरे पड़े हैं। एक पल के लिए उसका मन दुखी हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उसने उन फूलों को उठाया, साफ जल से धोया और प्रेम से भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। वो बोली, प्रभु फूल चाहे टूटे हुए हो, लेकिन मेरा भाव सच जाए। भक्त तो भगवान को वस्तु नहीं, भक्त का भाव प्रिय होता है। उधर बैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सब देख रहे थे। माता लक्ष्मी बोली, स्वामी स्त्री का हृदय कितना निर्मल है। भगवान मुस्कुराया, अब समय आ गया है, इसकी परीक्षा लेनी है। अगले ही दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण किया और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दी। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी नदी से पानी भरकर लौट रही थी। तभी वृद्ध दंपति ने उन्हें आवाज लगाई, बेटी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। जेठानी ने मुंह फेर लिया, इतनी दूर से पानी लेकर आए हैं। बोली, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन देवरानी तुरंत आगे बढ़ी और उसने आदर से उन दोनों को पानी पिलाया। फिर वो बोली, बाबा अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना। वृद्ध ब्राह्मणी मुस्कुराने लगी। अब उस दिन के बाद से देवरानी रोज उनके पास जाने लगी। कभी पानी भर देती, कभी झोपड़ी साफ कर देती, कभी उनके लिए भोजन ले आती। और सबसे बड़ी बात, वो ये सेवा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के करती। धीरे धीरे पूरा पुरुषोत्तम मास बीतने लगा। फिर अंतिम दिन दोनों देवरानी जेठानी जब पानी भर के आ रही थी तो वृद्ध दंपति ने उन्हें बुलाया। जब वो आई तो वहां पे दो घड़े रखे थे। एक घड़ा चमचमाते सोने का था और दूसरा साधारण मिट्टी का। वृद्ध ब्राह्मण बोले, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो। और फिर क्या था, ये सुनना था कि जेठानी ने तुरंत डोरी और सोने वाला घड़ा उठा लिया। वो मन ही मन बहुत खुश हुई। उसे लगा, आज तो मैं माला माल हो गई। उधर देवरानी ने बिना कुछ सोचे मिट्टी का घड़ा प्रेम से उठा लिया। वो बोली, जो प्रभु दे दे वही अच्छा। दोनों अपने अपने घर लौट आए। अब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सुबह नहा धोकर ही इस घड़े को खोलना। रात भर तो भाई जेठानी सोई नहीं पाई। सोने का घड़ा ही उसके ध्यान में आ रहा था। सुबह होते ही उसने जल्दी से घड़ा खोला, लेकिन घड़ा खुलते ही उसके तो होश हो गए। उसमें सोने की जगह राख भरी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। उधर दूसरी तरफ देवरानी ने जब अपना मिट्टी का घड़ा खोला तो उसमें चमचमाते हीरे, मोती और सोने के आभूषण भरे थे। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। तभी उसे समझ आया कि वो साधारण वृद्ध दंपति कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे। उधर जेठानी भी भागती हुई वहां पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो देवरानी के चरणों में गिरकर बोली, बहन मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, तुम्हारे फूल से, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे अहंकार का फल दिया। देवरानी ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया और उस दिन के बाद दोनों साथ साथ मिलकर भगवान का भजन करने लगे। जेठानी का स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। अब वो रोज पूजा करने लगी, तुलसी पे दीप जलाती, भगवान विष्णु का नाम लेती और जरूरतमंदों की सेवा करती। भक्तों, भगवान के यहाँ बाहरी दिखावा नहीं चलता, वो केवल मन का भाव देते हैं। जिसके मन में सेवा, विनम्रता और सच्ची भक्ति होती है, भगवान उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देते। कहानी के अंत में भगवान पुरुषोत्तम के श्री चरणों में आप सबके मंगल की कामना करती हूँ। जैसे देवरानी को भक्ति दी, ऐसे हम सबको देना। जैसे जेठानी का अहंकार था, लालच था, वैसे किसी को ना देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक गांव में एक बूढ़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, अनाज से भरे कटोरे, सोना चांदी सब कुछ। लेकिन एक कमी थी, उसे भगवान के नियमों में कोई रुचि नहीं थी। वो नास्तिक था। वो रोज सुबह उठते ही बिना स्नान वगैरह के सबसे पहले भोजन कर लेता। ना कोई पूजा, ना पाठ, ना भगवान का नाम जाप। उसकी बहू ये सब देखकर बड़ा दुखी होती। वो बड़ी संस्कारी और धार्मिक थी। रोज सुबह जल्दी उठती, तुलसी पर जल चढ़ाती, दीप दान करती, पूरे घर के लिए भोजन बनाती
वो कई बार अपने ससुर से प्रेम से कहती, पिताजी कम से कम भगवान का नाम लेकर ही भोजन कर लिया करो। लेकिन साहूकार हंसकर बात को टाल देता। वो कहता, अब इस उम्र में मुझसे इतने नियम नहीं निभेंगे। बहू चुप हो जाती, लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। फिर कुछ समय के बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। पूरा गांव भजन कथा और स्नान दान में लग गया। हर घर में भगवान विष्णु की पूजा होने लगी। तब बहू ने फिर साहस करके अपने ससुर से कहा, पिताजी अगर पूरे नियम नहीं निभा सकते तो बस एक छोटा सा नियम ही ले लीजिए। साहूकार ने पूछा, कौन सा नियम? बहू बोली, बस इतना कि रोज स्नान करके मंदिर जाइए और चरणामृत पीकर ही भोजन कीजिए। अब साहूकार कुछ देर तो सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उस दिन से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो गया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान करने जाता, साफ कपड़े पहनता, फिर मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करता। मंदिर में पंडित जी उसे चरणामृत देते और वही पीकर वो घर लौटता, फिर भोजन करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक भगवान का नाम तक नहीं लिया, अब उसे मंदिर में जाना अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, सुबह से तेज बारिश हो रही थी। साहूकार रोज की तरह स्नान करके मंदिर पहुंच गया, लेकिन उस दिन पंडित जी को आने में देर हो गई। मंदिर का दरवाजा बंद था। साहूकार बाहर बैठ के इंतजार कर रहा था। समय बीतता जा रहा था। उधर घर में बहू ने बाजरे की गरम गरम खिचड़ी बनाई थी। बढ़िया बारिश हो रही थी। बहू खेत पर जाते समय कह गई थी कि पिताजी पहले चरणामृत लेकर ही भोजन कीजिए, बाजरे की गरम खिचड़ी बनाती है। अब साहूकार मंदिर के बाहर बैठकर सोचने लगा, पंडित जी पता नहीं कब तक आएंगे, बारिश हो रही है, तब तक तो खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। और ये सोच के वो घर लौट आया और सामने गरम रखी खिचड़ी उसने देखी। उसको भूख बड़ी तेज लग रही थी। उसने सोचा थोड़ी सी खा ही लेता हूँ, फिर मंदिर चला जाऊंगा। चरणामृत पहले लो या बाद में लो, एक ही बात है। जैसे ही उसने खिचड़ी में हाथ डाला, उसी समय मंदिर का घंटा बज गया। साहूकार चौंक गया। अब उसने देखा, भाई मंदिर खुल गया तो पहले मुझे उधर जाना चाहिए। वो तुरंत उसी हालात में मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उसके दाहिने हाथ में खिचड़ी लगी हुई थी। मंदिर पहुंचते ही पंडित जी ने द्वार खोले, फिर भगवान विष्णु को स्नान कराया, तुलसी डालकर चरणामृत तैयार किया और साहूकार की ओर बढ़ने लगा। साहूकार ने जल्दी में अपना बायां हाथ आगे कर दिया। पंडित जी हैरान होकर बोले, अरे साहूकार जी, उल्टे हाथ में क्यों चरणामृत ले रहे हो, सीधा हाथ आगे करो। अब साहूकार घबरा गया, क्योंकि सीधे हाथ में तो खिचड़ी लगी थी, उसका तो हाथ खिचड़ी से सना हुआ था। पंडित जी ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर आगे खींचा, लेकिन जैसे ही सबकी नजर उसके हाथ पर पड़ी, सब आश्चर्य में पड़ गए। उसके हाथ में खिचड़ी नहीं थी, छोटी छोटी सोने और चांदी की घुंघरियां चमक रही थी। पूरा मंदिर आश्चर्य से भर गया। साहूकार खुद कांपने लगा कि अरे ये क्या चमत्कार हुआ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये सब कैसे हुआ। तभी पंडित जी बोले, साहूकार जी, ये पुरुषोत्तम मास के नियम और भगवान की कृपा का प्रभाव है। साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मैंने जीवन भर आपकी भक्ति नहीं की, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा करी। उस दिन के बाद साहूकार पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल नियम निभाने के लिए मंदिर नहीं जाता, बल्कि सच्चे मन से भगवान का भजन करने लगा। वो रोज कथा सुनता, दान करता, गरीबों की सहायता करता। गांव के लोग भी उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान थे। जो व्यक्ति पहले बिना स्नान के ही भोजन कर लेता था, अब वो हर काम भगवान का नाम लेकर ही करता। तो भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल व्रत का महीना नहीं है, ये जीवन बदलने का महीना है। इस महीने में किया गया छोटा सा नियम भी मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। भगवान भाव देखते हैं और सच्चे मन से उठाया गया एक कदम भी मनुष्य को उनकी कृपा तक पहुंचा देता है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा भरी हुई थी। पूरा गांव उसे देखकर हैरान रहता था। जहां दूसरे बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते थे, वहीं वो छोटी बच्ची सुबह अंधेरे रहते हुए उठ जाती, नदी पे स्नान करने जाती, फिर भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाती और बड़े प्रेम से पुरुषोत्तम भगवान का नाम जपती। उस समय पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा था। गांव के बड़े बुजुर्ग व्रत, दान और कथा में लगे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा भक्ति अगर किसी में थी तो वो थी उस छोटी सी बच्ची के मन में, क्योंकि उसके मन में कोई लालच नहीं था। घर में उसकी भाभी थी। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो खुद तो कुछ करती नहीं थी। अब वो बच्ची को भी ताना मारती रहती, सारा दिन पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम करती रहती है, इतनी छोटी उम्र में बस पूजा पाठ में लग गई है, ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन लड़की उसे कभी जवाब नहीं देती। वो मुस्कुरा के चुप हो जाती और फिर भगवान का नाम भी लेती रहती। एक दिन भाभी ने गुस्से में कहा, अगर तेरे भगवान सच में है तो कभी दर्शन क्यों नहीं देती। ये बात लड़की के सीधे मन में उतर गई। उस रात वो बहुत देर तक भगवान के बारे में सोचती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मन ही मन बोली, हे प्रभु, मैं आपको इतने प्रेम से याद करती हूँ, क्या आप सच में मेरी आवाज नहीं सुनते। अगली सुबह वो रोज की तरह स्नान करके मंदिर गई। उस दिन उसके मन में कुछ अलग ही भाव था। मंदिर बिल्कुल शांत था, खाली था। दीपक की लौ धीरे धीरे चल रही।
भगवान की मिट्टी की छोटी सी मूर्ति आले में रखी हुई। लड़की भगवान के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने एक पैर ऊपर उठा लिया और एक पैर पर खड़े होकर आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज कांप रही थी। वो बोली, हे पुरुषोत्तम भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो, अगर मेरा प्रेम सच्चा हो, तो मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। भक्त तो कहते हैं ना, भगवान को बड़े यज्ञ नहीं सच्चा भाव प्रिय होता है। और जैसे ही उस छोटी बच्ची ने ये प्रार्थना की, वैसे ही पूरे मंदिर में अद्भुत प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ अचानक तेज चमकने लगी और देखते ही देखते आले में रखी मिट्टी की मूर्ति सोने की चमचमाती मूर्ति में बदल गई। पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। लड़की ने जैसे ही आंखें खोली, वो कुछ क्षण के लिए तो हैरान भी रह गई। उसकी सांसें से रुक गई। फिर वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी देखो देखो, भगवान आ गए, भाभी देखो, मेरे पुरुषोत्तम भगवान आ गए। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर दौड़ पड़ा। उसकी माँ आई, भाभी आई, पड़ोसी भी आ गए। सबने देखा, जहाँ पहले साधारण मिट्टी की मूर्ति थी, अब वहां सोने जैसी चमचमाती दिव्य मूर्ति रखी थी। पूरा घर अलौकिक प्रकाश से चमक रहा था। भाभी ये सब देखकर कांप उठी। उसे अपनी कही हुई बात याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़की के पास गई और बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाती रही, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि भगवान सच में सच्चे भक्तों के पास आते हैं। लड़की ने तुरंत अपनी भाभी का हाथ पकड़ा और बोला, भाभी, भगवान सबको प्रेम करते हैं। और उस दिन के बाद उनके घर का वातावरण ही पूरी तरह बदल गया। अब भाभी भी सुबह उठकर भगवान का नाम लेती, भक्ति करती, पूजा करती। पूरा गांव इस घटना की चर्चा करने लगा। लोग दूर दूर से उस मंदिर में आने लगे। सब कहते, सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे लड़की की भक्ति का सत रखा, ऐसे ही हमारे ऊपर भी कृपा बनाए रखना। अपनी भक्ति, प्रेम और आशीर्वाद देना, हमारी गलतियों को क्षमा करना। बोलो पुरुषोत्तम मात के ठाकुर की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक गांव में एक बूढ़ी सास और उसकी बहू रहती थी। दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। सास बहुत धार्मिक थी। हर साल जब पुरुषोत्तम मास आता तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तालाब पर स्नान करने जाती, भगवान विष्णु का नाम जपती, दीपदान करती और पूरे महीने नियमों का पालन करती। बहू रोज जब ये देखती रहती। एक दिन उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, ये पुरुषोत्तम मास इतना विशेष क्यों माना जाता है? सास मुस्कुराई और बोली, बहू, ये महीना स्वयं भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा जप, दान और भक्ति भी कई गुना फल देती है। फिर सास ने उसे पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाई। बहू के मन में भी भक्ति जाग उठी। उसने सोचा, अगर माँ जी इतनी श्रद्धा से नियम निभाती है, तो मुझे भी भगवान का स्मरण जरूर ही करना चाहिए। उस दिन से बहू ने भी पुरुषोत्तम मास का नियम लेने का निश्चय कर लिया। लेकिन भक्तों, उसके सामने एक कठिनाई थी। घर का सारा काम उसी के ऊपर था। सुबह उठते ही चूल्हा जलाना, पानी भरना, पशुओं को चारा देना, सफाई करना, इतना काम होता कि वो सास के साथ तालाब तक नहीं जा पाती। पहले तो वो बहुत दुखी हुई। फिर उसके मन ही मन भगवान से कहा, प्रभु, मैं तालाब तक नहीं जा सकती, लेकिन मेरा मन सच्चा है। अब वो घर में ही रखे जल से स्नान करने लगी और भगवान पुरुषोत्तम का नाम जपने लगी। भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें स्थान नहीं, भक्ति चाहिए। एक दिन बहू कुएं से पानी भर रही थी। उसने घड़ा तो भर लिया, लेकिन तभी जाने क्या हुआ कि घड़ा इतना भारी हो गया कि उसे उठा ही नहीं। वो बार बार कोशिश करती रही, लेकिन घड़ा हिला तक नहीं। तभी वहां एक सुंदर युवक आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो मुस्कुरा कर बोला, बहन, मैं कुछ मदद कर दूं? बहू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, अगर उठा दो तो बड़ी कृपा होगी। युवक ने बड़ी आसानी से घड़ा उठा के बहू के सर पर रख दिया। बहू ने धन्यवाद कहा और घर लौट गए। लेकिन अगले दिन से तो फिर रोज यही होने लगा। जैसे ही घड़ा भरती, घड़ा इतना भारी हो जाता कि वो उठता ही नहीं, और उसी समय वो युवक आ जाता। वो रोज उसकी सहायता करता। अब जब भी वो घड़ा उठाता तो मुस्कुरा के एक बात कहता, सास नहाए अंड, बहू नहाए कुंड। और बहू ये बात सुनकर हैरान रह जाती। वो सोचती, इसे कैसे पता कि मेरी सास तालाब नहाने जाती और मैं घर पे ही नहाती। लेकिन युवक कभी कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे पूरा पुरुषोत्तम मास बीतने लगा। अब पुरुषोत्तम मास की अमावस्या आने वाली थी। सास तो बहुत खुश थी कि भाई उसका नियम पूरा हो गया। वो बोली, मैं तो बढ़िया ब्राह्मण दंपति को भोजन कराऊंगी, दान करूंगी, भगवान का धन्यवाद करूंगी। अब ये सुनकर बहू उदास हो गई। उसने कहा, भाई नियम तो मैंने भी कहा था, माँ जी ने इतने बड़े नियम निभाए हैं, लेकिन मैंने तो घर में ही स्नान किया है, तो कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। अब वो सोच रही थी कि भाई मैं तो भगवान के लिए क्या ही कर सकती हूँ। और उसी समय वो युवक वहां आ गया। उसने बहू को उदास देखा तो पूछा, बहन क्या बात है, क्यों उदास हो? बहू बोली, कल पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा, माँ जी तो ब्राह्मण भोजन कराएगी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर अपनी सास को कुछ कहा तो वो गुस्सा करेगी। युवक मुस्कुराया और बोला, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे घर भोजन करने आ जाऊंगा। अब ये सुनकर बहू बहुत प्रसन्न हुई। बोली, तुम आओगे? अगले दिन उसने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, तुलसी के पास 2 थालियां सजाई, फिर दीपक जलाया, घंटी बजाई और आंखें बंद करके बोली, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। और भक्तों, जैसे ही घंटी की ध्वनि पूरे घर में गूंजी,
वैसे ही वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। बहू ने आंखें खोली तो उसके सामने वही युवक खड़ा था, लेकिन अब वो साधारण युवक नहीं था, स्वयं भगवान पुरुषोत्तम रुक्मणी जी के साथ वहां प्रकट थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। बहू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान मुस्कुरा कर बोले, बहन, तुमने सच्चे मन से हमारा स्मरण किया, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। फिर बहू प्रेम से भगवान को भोजन परोसने लगी। जब भोजन समाप्त हुआ तो बहू चिंता में पड़ गई। वो सोचने लगी कि भाई मैं भगवान को क्या दूं, मेरे पास तो दक्षिणा देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान उसके मन की बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, हमारे हाथ में तुलसी रख दो। बहू ने कांपते हाथों से तुलसी दल भगवान के हाथों में रख दिया, लेकिन जैसे ही तुलसी उनके हाथों को स्पर्श हुई, वो चमचमाते सोने के सिक्कों में बदल गई। पूरा घर सोने की चमक से भर गया। साफ ये दृश्य देखकर आश्चर्य में पड़ गई। अब उसे समझ आया कि भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े साधन नहीं, सच्चा भाव चाहिए। और उस दिन के बाद से उनके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। तो भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। इस महीने किया गया छोटा सा नियम भी सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर, जैसे बहू पे कृपा करी, उसका स्नान पूरा कराया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके ऊपर कृपा बनाए रखना, हम सबका स्नान नियम व्रत भी पूरा कराना। बोलो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।